नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। लगातार अब हम आपको दूसरा लाइव यहाँ से जो है वो दिखा रहे हैं और ये उग्र रूप चिनाब दरिया का आप देख पा रहे होंगे। लगातार यहाँ पर जो हमने पहले भी आपको बताया था कि वो सामने जो आपको जगहें दिख रही है, यहाँ पर बताया जा रहा था कि 40 लोग फंसे हुए हैं और थल से इन्हें बचाने के प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जा रहा था क्योंकि ये जो चिनाब का बहाव है ये बहुत तेज़ है, जिसके चलते हवाई मदद जो है वो मांगी गई थी। अब आर्मी की तरफ से हेलीकॉप्टर जो है वो आ चुका है और यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया गया है। ऐसे में आप तमाम लोग भलीभांति देखते हैं कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ बिल्कुल मेरे सामने ही ये चिनाब दरिया जो है वो बह रहा है और काफ़ी उफान में है। तमाम लोग जितने भी दरियाओं के किनारे में रह रहे हैं वो सब लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, फंसे हुए हैं। ऐसे में इस बीच आप तमाम लोग तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, खुद एसडीएम साहब भी यहाँ मौके पर हैं और चलिए बातचीत एसडीएम साहब से ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर एसडीएम जो है इस पर क्या कुछ कहते हैं, उनका जो है वो क्या कुछ कहना रहेगा। लेकिन फिलहाल ये तमाम तस्वीरें जो है वो देख पा रहे होंगे। सर, लगातार जो है वो यहाँ पर सुबह से लोग फंसे हुए थे, बताया जा रहा था 40 लोग हैं, क्या सिचुएशन है और इस समय जो है हवाई मदद दी जा रही है? हाँ, हवाई मदद की वजह से सभी लोगों को ऑलमोस्ट रेस्क्यू कर गया है। अभी तक हमने 37 का लिया था अपडेट, मुझे लगता है एक लास्ट चक्कर रहा होगा, उसमें वो सारे के सारे रेस्क्यू कर दिए जाएंगे। तो सुबह से ही स्थिति बनी हुई थी यहाँ पे, बारिश की वजह से और मौसम की वजह से हमें अभी वो मिला नहीं था तो उसको हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए। तो अब आलमोस्ट हमारा रेस्क्यू जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी लोग यहाँ मौजूद थे, पुलिस हमारे साथ थी और काफ़ी आप मीडिया वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसको कवरेज दिया ताकि यहाँ इसकी वजह से लोगों को अवेयरनेस भी हो जाएगी कि ऐसे एरियाज़ में दोबारा नहीं जाना चाहिए जहाँ पे इस तरीके के अलर्ट्स होते हैं। जी, लगातार जो है सुबह से भी लोग जो है वो डर रहे थे और जितने भी लोग दरिया के किनारे, क्योंकि दरिया चिनाब दरिया अभी भी ऐसा है कि जो अपने डेंजर मार्क से ज़्यादा ऊपर बह रहा है, ऐसे में लोगों से क्या रहेगा? लोगों से हम आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जब एडमिनिस्ट्रेशन एक अलर्ट का सिग्नल देती है और वेदर फोरकास्ट हो रहा है लगातार, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करना चाहिए। इस तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमेशा ऐसी जगहों से बाहर निकल जाना चाहिए। हम लगातार यहाँ लोगों को अपनी पुलिस के ज़रिए से, लगातार एक पुलिस की वैन आ रही थी, वो लगातार इन लोगों को बता रही थी कि इस एरिया से निकल जाएं, लेकिन किसी वजह से वो वहाँ पे फंस चुके थे, अचानक से पानी आ गया था और अब वो सारे के सारे रेस्क्यू हो चुके। हमने जम्मू में देखा कि जैसे ही तवी बढ़ रही है, लोग सेल्फियाँ और फोटो खींचने वहाँ पहुँच रहे हैं। इस इलाके में ऐसा कुछ है? इस इलाके में ऐसा कुछ नहीं है, ये रेजिडेंशियल एरिया था, यहाँ पे लोग यहाँ के रहने वाले थे। तो पहली वेव में ये जो है इस तरफ से जो ब्रीच हुआ था चिनाब का, उसकी वजह से कुछ लोग अंदर रह गए थे, बाद में पानी कम होने की वजह से लोग निकल आए थे। कितनी मुश्किल एडमिनिस्ट्रेशन को रही, क्योंकि सुबह से लोग फंसे हुए थे और अब तक जो है जद्दोजहद चल रही थी? जी, उसमें काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ी है हमें, तो आप देख ही रहे हैं सुबह से हम भी यहाँ पे खड़े हैं, तो काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ी है। जी बिल्कुल, मेरे सामने से जो है वो आप तमाम लोग देख भी पा रहे होंगे कि वहाँ से जो है हेलीकॉप्टर लोगों को रेस्क्यू करने के बाद जो है लेके जा रहा है और ये एक और आखिरी जो है यहाँ पर चक्कर लगाया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है 37 लोगों को निकाला जा चुका है। और अगर आपको विजुअल साफ नहीं दिख पा रहे होंगे इसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ है, बारिश की वजह से कैमरे में पानी जो है वो आया है, जिसकी वजह से आप साफ नहीं देख पा रहे होंगे। लेकिन ऐसे में देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर आखिरी बार जो है वहाँ और जा रहे हैं, क्योंकि 37 लोगों को तो निकाला जा चुका है। अब बाकी के जो लोग यहाँ पर रहे हैं उनको भी निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ऐसे में लगभग 40 लोगों का फंसे रहना और अब जाकर जो है इन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। ये तो लाइव है सर, कुछ चलिए तो ऐसे में तमाम तस्वीरों में भी जो है वो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ खुद एसडीपीओ दोमाना भी यहाँ मौके पर है, एसडीएम भी यहाँ पर मौके पर हैं और लगातार ये तस्वीरें आप आगे देख पा रहे होंगे। वहाँ पर हेलीकॉप्टर लोगों को रेस्क्यू कर रहा है और ये तमाम यहाँ के जो आसपास के रिहायश, आप यहीं रहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा सदाम हुसैन। सदाम जी, सुबह से यहाँ पर ये हालात बने हुए हैं, अब लोगों को यहाँ पर निकाला जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? सर, एडमिनिस्ट्रेशन का मेहरबानी है, हम थैंक यू करते हैं, हमारे कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो ये सर पिछले 10 दिन से यही है, यहाँ पे फ्लड आ गया था, उसके कारण वो लोगों के साथ कांटेक्ट ख़त्म हो गया था, तो वो आज जाके वो वहाँ से निकले हैं। तो
हम यही कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, मेहरबानी आपकी। उम्मीद थी सुबह से कि ऐसा कुछ हाँ, हो बहुत पाएगा। उम्मीद थी जी। हमें अपना भरोसा है अपने गवर्नमेंट पे, अपने हमारी जो भी टीमें, जितनी भी टीमें यहाँ पे आई, NDRF, SDRF, आर्मी, पुलिस, सबका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं सर, बचाया सर। जी बिल्कुल, तमाम तस्वीरें जो है वो देख पा रहे होंगे और यहाँ पर जो है वो पूरा माहौल बना हुआ है। ये तो चलिए, ये तमाम तस्वीरें जो है वो हमने आपको दिखाई। SDPO दोमाना भी जो है हमारे साथ में बातचीत करने के लिए है। सर, लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर बाढ़ का माहौल बना हुआ, तभी हो या चुनाव हो, तमाम लगातार बह रहे हैं और लोगों को खतरे का वो है, क्या कहेंगे ऐसे? देखिए, मैं पहले आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ SDPO दोमाना है, मैं SP रूरल हूँ, मेरे साथ SDM है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये अर्ली मॉर्निंग सुबह से जो है ये फत्तू कोटली का एरिया पड़ता है जो गरखाल में है। यहाँ पे कम से कम 45 के करीब लोग जो हैं वो फंसे थे। हमने बड़ी कोशिश की कि हम SDRF को उनके बोट्स ले जाएं, NDRF की बोट्स को ले जाएं, लेकिन पानी का बहाव अगर देखें इतना ज़्यादा है जो कि हम उनको नहीं ले पा रहे थे। तो फिर हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, हमारी जो सीनियर फॉर्मेशन है, हमारे SSP सर हैं, हमारी जो सीनियर फॉर्मेशन है, उनसे बात की। अभी जाके इनका रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। अभी तक जो है 37 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके ले गए हैं। और अभी आपके सामने आप देख रहे होंगे कि ये जो चॉपर आया हुआ है और जो बाकी जो 10 के करीब लोग हो रहे हैं उनको ये है अभी रेस्क्यू करके यहाँ से ले जाएंगे। लगातार बारिशें हो रही हैं, वेदर अलर्ट है, जम्मू कश्मीर रेड अलर्ट पे हैं और ऐसे में तमाम यहाँ के लोगों को जो खासकर दरियाओं के किनारे रह रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, मैसेज बिल्कुल क्लियर है। जैसे आपको पता है कि अगर हम जम्मू की बात करें, JNK की बात करें, तो पिछले 10-15 दिनों से लगातार जो है वो बारिश एरियो में हो रही है। हर दिन जो है हमारी जम्मू पुलिस की ओर से, हर पुलिस स्टेशन की ओर से अनाउंसमेंट की जा रही है। हम एडवाइजरी लोगों को दे रहे हैं कि आप घर से तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो। और दूसरा, अगर आपको घर से बाहर निकलना भी है तो आप कहीं ऐसे जैसे कोई नाला है, कहीं ऐसे जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ ना जाएं। आप देख रहे हो चिनाब का क्या हाल है। तो मेरी आपके माध्यम से जम्मू की जनता से यही रहेगा कि आप नालों के करीब ना जाएं और घरों से तभी निकलें जब आपको बड़ी ज़्यादा इमरजेंसी हो। जी बिल्कुल, चलिए, ये हमारे साथ में थे SP रूरल और इन्होंने तमाम बातचीत कही है। मैंने आपको पहले भी बताया था और लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते भी हैं कि इस और अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके और चिनाब जो है वो बढ़ते जा रहा है। ऐसे में तमाम लोगों से गुजारिश है कि तमाम इन जितने भी ये दरिया हैं इनसे दूर रहिए। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि चिनाब लगातार बढ़ते जा रहा है, बारिशें लगातार हो रही है, बिजलियां कड़क रही है, बादल जो है वो गरज रहे हैं और ऐसे में आसपास का जो भी मंजर, जो भी ये चिनाब दरिया की रवानगी के सामने आता है वो यहाँ पर उसे वो अपने साथ लेकर जो है वो बह जाता है। ऐसे में तमाम लोगों से हमारी ओर से यही गुजारिश है कि आप बिल्कुल चिनाब दरिया से जो है वो दूर रहिए, तवी नदी से जो है वो दूर रहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लगातार ये जो तस्वीरें खौफनाक और भयानक आप देख पा रहे हैं इनसे जो है बहुत नुकसान भी हो सकता है। ये देख सकते हैं आप, चॉपर अभी भी आपको यहाँ पर जो है वो दिख रहा होगा और ये चॉपर की मदद से यहाँ पर जो कुछ लोग अभी और फंसे हुए हैं उन्हें जो है वो यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। लगातार सुबह लगभग 8 बजे के करीब का ये मामला है कि ये देख सकते हैं 8 बजे के करीब का ये मामला है जब चिनाब दरिया जो है वो उफान पर आया था और उसके बाद में ही यहाँ पर पुलिस पहुँचती है, SDRF पहुँचती है, पुलिस आर्मी पहुँचती है, NDRF पहुँचती है और तमाम लोगों को निकालने के यहाँ से जो है वो पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पर पानी का बहाव इतना तेज़ है कि जिसके माध्यम से बोट्स के ज़रिए यहाँ से नहीं निकाला जा सका और फिर उसके बाद अब चॉपर की मदद से यहाँ पर जो है लोगों को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। चॉपर की मदद से यहाँ पर लोगों को निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें जो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम लोग इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे भी लगा रही है और ऐसे में ये विकराल और विशाल रूप आप दरियाए चिनाब का देख पा रहे होंगे। हम लगातार सुबह से यहीं पर अखनूर के गढ़काल इलाके में जो है वो पहुँचे हुए हैं
और यहाँ से आपको तमाम तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि हम ज़रूर आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाएंगे, यहाँ की पूरी अपडेट बताएंगे। लगभग 45 के करीब यहाँ पर लोग जो फंसे हुए थे उन्हें अब यहाँ से सफलतापूर्वक रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है और यहाँ से उन्हें सेफ इलाकों में पहुँचाया जाएगा। और इसी के साथ में आप तमाम तस्वीरें देख पा रहे होंगे। ये दरियाए चिनाब जो अब लगभग यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे जो है वो बहा करता था, ये तमाम इतने ऊपर जो है वो पहुँचा है। और वो भी लगातार ये जो बारिशें हो रही है उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तमाम नदी नाले उफान पर आ रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। ये पूरे हालात बीते लगभग 15 से 18 दिनों से जम्मू कश्मीर के अंदर ये हो रहा है। और ऐसे में आप साथ साथ में वीडियो को शेयर भी करते रहिए और कमेंट भी कीजिए कि आप नदी नालों के आसपास रह रहे हैं या आपके घर नदी नालों के आसपास हैं, आपका वहाँ पर जो है वो क्या सिचुएशन अब बनी हुई है। ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि पुलिस की टीम, SDM खुद यहाँ पर है, आसपास के रिहायशी लोग यहाँ पर है, जिन्होंने उम्मीदें बहुत से लोगों ने ये छोड़ी हुई थी कि क्या पता यहाँ पर जो है ये रेस्क्यू हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये देख सकते हैं कि चॉपर यहाँ से लोगों को उठाकर जो है अब वापस सेफ जगहों पर उन्हें पहुँचाने के लिए जो है वो जा रहा है। और ये लगातार तीसरा चक्कर चॉपर का है और चॉपर के माध्यम से ये देख सकते हैं बिल्कुल इंडियन आर्मी का चॉपर जो यहाँ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आया था, उन्हें यहाँ से जो है वो लिया जा रहा है। लोग खुश हैं, लोग तालियां जो है वो बजा रहे हैं। और ऐसे में तमाम लोग जितने भी जो यहाँ के रिहायशी लोग थे वो प्रसन्न हैं इस समय कि इनके लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। आपको और आगे की ओर ले जाएंगे, इस और भी आप दरियाए चिनाब का मंजर जो है वो देख सकते हैं कि कितने तेज़ी से और कितने बहाव से ये दरियाए चिनाब बह रहा है। ये दरियाए चिनाब जो है यहाँ पर बह रहा है। जहाँ तक नज़र जाएगी आपकी दूर दूर तक सिर्फ चिनाब ही चिनाब जो है आपको सामने देखने को मिलेगा। और ये हमने आपको जैसे बताया कि लगभग यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे ये दरियाए चिनाब बहता था और ये जो लगातार बारिशें हो रही है उससे इतने औफान में आ गया कि अब तमाम यहाँ से जितना भी इलाका था, जितने भी रिहायशी नीचे मकान थे, वार्ड नंबर 1 बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर वार्ड नंबर 1 था, गुजर बस्ती थी यहाँ पर। और यहाँ पर तमाम लोगों के घर 40 के करीब भी बहा के ले गया और बहुत से लोग वहाँ पर मौके से यहाँ से निकले भी, मौके पे यहाँ से भागे भी। लेकिन इसके अलावा 40 लोग वहाँ पर 40 से 45 लोग वहाँ पर फंसे रह गए। ऐसे में अब उन्हें यहाँ से रेस्क्यू किया गया है, उन्हें यहाँ से निकाला गया है और चॉपर की मदद से सबको यहाँ से निकालने की कोशिश की गई है। और ये पानी ये तेरी ऐसे हाथ को मोड़ उधर के लिए इधर के ऐसे हाथ को मोड़ ये बनी। तो ये तमाम तस्वीरें ग्राउंड ज़ीरो से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तो ग्राउंड ज़ीरो से ये तमाम रिपोर्ट जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये आप तमाम लोग भली भांति देख पा रहे होंगे कि ये दरियाए चिनाब है और यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूर यहाँ से अखनूर है। वहाँ पर भी इसी तरीके का मंजर, इसी तरीके के हाल बने हुए हैं। चाहे पुलडोडा की बात करें तो पुलडोडा में भी डेंजर मार्ग से ऊपर चिनाब दरिया बह रहा है। तमाम जगह जगह पर नेशनल हाईवे बंद हैं, नेशनल हाईवे 44 या 244 हो, दोनों पे आवाजाही बंद है। इसी के साथ में तमाम लोगों से यही गुजारिश की जाती है कि वह इन नदी नालों से दूर रहिए, दरियाओं से दूर रहें, क्योंकि लगातार जो बारिशें हो रही हैं उसकी वजह से जितने भी नदी नाले हैं वह उफान में है। आप तमाम लोगों को बता दें कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से 3 तारीख तक बताया गया, यानी आज के दिन बताया गया है कि ज़ोरदार मूसलाधार बारिश होगी। कल से मौसम साफ़ रहेगा, लेकिन जैसा आलम अभी बना हुआ है, जैसा मौसम अभी बना हुआ है, इसमें कुछ नहीं बताया जा सकता कि क्या कल भी मौसम ख़राब रहेगा या कल से ठीक रहेगा। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से हमने आपको बताया कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो कहा गया है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो कहा गया है कि ऐसे में ऐसे करके इधर
ये देख सकते हैं कि तमाम एसपी रूरल, एसडीपीओ खुद यहाँ पर हैं, एसडीएम यहाँ पर हैं और तमाम तस्वीरें जो है वो हमने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लगातार पानी का बहाव बढ़ते ही जा रहा है। अब धीरे धीरे और ऊपर पानी जो है वो यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए बिल्कुल तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की। बिल्कुल चिनाब दरिया के साथ में हम खड़े हैं और यहाँ पर चिनाब दरिया की जवानी और चिनाब दरिया की रवानगी इतने उफान में है कि अगर आप गलती से भी इसके चपेट में आ गए तो इसके साथ ये अपने साथ आपको ले जाएगा, बह जाएगा। और ऐसे में तमाम लोग जितने भी यहाँ पर फंसे हुए थे 40 से 45 लोग, उन्हें यहाँ से जो है वो इंडियन आर्मी की तरफ से रेस्क्यू करके निकाला गया है। और अब आप तमाम लोगों से यही गुजारिश हम करते हैं कि नदी नालों से दूर रहिए, दरियाओं से दूर रहिए, क्योंकि अगर गलती से भी आप इनकी चपेट में आ जाएंगे तो बचने का मौका जो है वो बहुत मुश्किल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमात अली है। जमात अली, यहाँ पर जो लोग फंसे थे, आपके भी कुछ लोग थे उसमें? मेरे मासी थे, मास्टर थे, मेरे बहन भाई समझो। तो आप बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो अभी बाहर आ गए हैं, बहुत उनको बचा दिया आर्मी वालों ने, बहुत शुक्रिया। कितने कब का ये मामला था? सुबह कब से फंसे हुए थे वो रात को फंसे हुए, सुबह 5 बजे पानी बढ़ गया तो सुबह के फंसे हुए थे उधर ही, तो बहुत परेशान थे। तो आर्मी वालों ने हेलीकॉप्टर भेजा, उसको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जो उम्मीद थी आपको कि बच जाएंगे? उम्मीद थी हमको आर्मी वालों से, बहुत मेरे और शुक्रिया अदा करते हैं आर्मी वालों का। जी चलिए, इंडियन आर्मी का जो है वो शुक्रिया अदा किया जा रहा है, क्योंकि इंडियन आर्मी की वजह से यहाँ से लोगों को निकाला गया है, यहाँ से लोगों को जो है वो बचाया गया है और रेस्क्यू करके सेफ जगह पर जो है वो पहुँचाया गया है। ऐसे में आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, आप तमाम लोगों को क्या लगता है, अवश्य कमेंट बॉक्स में जो है वो बताइएगा। आपको पल पल की रिपोर्ट हम द न्यूज़ रूम के माध्यम से देते रहेंगे। और एक बार फिर से आप ये दरियाए चिनाब को जो है अच्छे से देख लीजिए। दरियाए चिनाब लगातार जो है वो बढ़ते जा रहा है, लगातार मौसम खराब हो रहा है, लगातार बारिशें हो रही हैं और धीरे धीरे ये चिनाब बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से तमाम लोगों से मैं यही कहूँगा कि दरियाए चिनाब से दूर रहिए, तवी से दूर रहिए, सेल्फियाँ खींचने यहाँ पर आसपास मत जाइए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी भूल आपकी ज़िंदगी को खतरे में डाल सकती है। द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के साथ आप बने रहिए। द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ की बाकी रिपोर्ट्स देखते रहिए। मुझे और मेरे सहयोगी गगनदीप सिंह को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।